नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए बहुत बड़ी ही वैकेंसी आई है कि वन उत्पादन संस्थान सूची राशि के अंतर्गत की भर्ती आई हुई है। आपको यहाँ पर हमने एक साइट उपलब्ध करवा रखी है, उस साइट को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर जाएंगे और देखिएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देख पाएंगे कि वन उत्पादकता संस्थान, ये 22 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और रिक्वायरमेंट और नोटिफिकेशन आपको दिया गया है, ये आप देखेंगे आगे चल के कि यहाँ पर लोअर डिवीज़न है और उसमें पोस्ट दी गई है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। जनरल के लिए एक दी गई है और फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत 6 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। और एमटीएस की जो वैकेंसी है उसमें 13 वैकेंसी दी गई है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 13 हैं और उनमें जनरल की 3 सीट हैं, एससी की 2 हैं और ओबीसी की 6 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 है। इस तरीके से कुल मिलाकर के 20 पोस्ट हैं ये वन उत्पादकता संस्थान के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं हम आगे इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखेंगे एलडीसी के अंतर्गत जो दिया गया है वो ट्वेल्थ एलिजिबिलिटी क्या होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, आपको 12th पास कम से कम होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड के अंतर्गत 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर आपको टाइपिंग दी गई है 30 शब्द पर मिनट के अंतर्गत दिए जाने चाहिए इंग्लिश के अंतर्गत, या फिर हिंदी में आपको 25 वर्ड दिए जाएंगे। यदि ये भी आपसे नहीं होता है तो 35 वर्ड हिंदी और 30 वर्ड इंग्लिश में 35 वर्ड इंग्लिश में है और 30 वर्ड हिंदी के अंतर्गत दिए जाएंगे। यहाँ पर यदि एज लिमिट की बात करें हम, तो देखिएगा कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ एससी और ओबीसी की कैंडिडेट के लिए छूट दी गई है कि यहाँ पर एससी कैंडिडेट लगभग 32 वर्ष का होना चाहिए और ओबीसी कैंडिडेट 30 वर्ष तक का इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एज रिलैक्सेंस दिया गया है 5 वर्षों तक। इस डिपार्टमेंट यानी किसी भी इस डिपार्टमेंट में एक्स जो सर्विसमैन है उसके लिए 5 वर्षों तक की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के अंतर्गत किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोबेशनरी पीरियड के अंतर्गत कार्य कर चुका हो। यदि हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पर, तो देखिएगा 25 किलोमीटर दौड़ मांगी है, वो 4 घंटे के अंतर्गत आपको पूरी करनी है। और जो बॉडी हाइट है वो हमारी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हम सीना की बात करते हैं तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर सीना हमारा 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और लेडी की अगर हम बात करें वुमेन के अंतर्गत, तो यहाँ पर 14 किलोमीटर दौड़ मांगी है दोस्तों 4 घंटे के अंतर्गत और 150 मिनिमम हाइट सेंटीमीटर मांगी है। और सीना की अगर बात करें तो 74 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने पर यदि सीना हो तो 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हाइट में और 4 सेंटीमीटर जो सीना है उसमें एक्सपेंशन दिया जाएगा महिलाओं के लिए। यहाँ पर महिलाओं की एज की अगर हम बात करें तो देखिएगा कम से कम 18 वर्ष की उम्र होने पर यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी और 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से आपको एससी कैंडिडेट में भी एज में कुछ छूट दी गई है कि एससी की जो कैंडिडेट हैं वो 32 वर्ष की उम्र में और ओबीसी कैंडिडेट 30 वर्ष की अवस्था तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एज रिलैक्सेंस के अंतर्गत यहाँ पर जो एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुका है उसके लिए 5 वर्षों तक की छूट दी गई है महिलाओं के लिए भी। बात करते हैं हम एमटीएस की। तो देखिए दोस्तों, एमटीएस के अंतर्गत यहाँ पर जो 13 पोस्ट दी गई थी उनमें 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए। किसी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के अंतर्गत 10वीं पास होना अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत जो 3 वर्षों का एक्सपीरियंस मांगा गया। बात करते दोस्तों
कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस अनिवार्य है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर कंपलसरी है अनुभव या एक्सपीरियंस देना। यदि किसी के पास में हो तो वो अप्लाई कर सकता है, और नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर हम एज की बात करते हैं यहाँ पर, तो एज लिमिट की बात करने पर यहाँ पर 18 साल दी गई है और 27 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। 18 साल और मैक्सिमम 27 वर्ष का कैंडिडेट्स एमटीएस में अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर वही सिस्टम है जो ऊपर दिया गया है। यहाँ पर 32 वर्ष तक हम एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ओबीसी है वो 30 वर्षों तक की उम्र तक अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्स सर्विसमैन। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं कि यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के अंतर्गत की निकाली जाएगी तो यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा आपको समय, तारीख और उस जगह के बारे में, और आपकी रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी सेपरेटली तरीके से, यानी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आपकी एग्ज़ाम होगी। यहाँ पर आपको कुछ सिलेबस भी दिया जाएगा, वो आप सिलेबस देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत लिखा हुआ है क्लियरली। और एप्लीकेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इनकम्प्लीटली एलिजिबल फॉर नॉट सबमिट और परसेंट फॉर्मेट, यानी कि कोई भी, जैसे किसी भी बोर्ड से यदि कोई पास चल रहा है या फिर पास नहीं की हुई है, उसकी रनिंग में कोई डिग्री चल रही है, तो वो एलिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 एडिशनल फ़ोटो लेकर के जाने हैं। SC ST यानी कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होना चाहिए, और उस व्यक्ति है उस एज के अंतर्गत आना चाहिए, 18 से लेकर के 27 वर्ष की उम्र में, या फिर एक्स सर्विसमैन है तो 32 से या फिर 27-30 जो भी दे रखा है नोटिफिकेशन के अंतर्गत वो होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और इस फॉर्म को एक नियमित डेट के अंतर्गत भरा जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस वैकेंसीज़ की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, 11 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इस फॉर्म को अप्लाई करने तक आप 11 सितंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में इसकी साइट बंद हो जाएगी। हमने इसकी ऑफिशियल साइट आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही एलिजिबिलिटी बता दी थी, और लोअर डिवीज़न के लिए भी बता दी थी। यहाँ पर दोबारा से वही सिस्टम है। अब फॉर्मेट का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा इस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है अपना, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है जो आपको दिया गया नोटिफिकेशन में। यहाँ पर आपको फ़ीस लिखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिनांक लिखना है, किस बैंक से माध्यम से, DD नंबर वो भी भरना है। एप्लीकेंट का नाम लिखना है बड़े अक्षरों के अंतर्गत, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज इसके बीच में होनी चाहिए, 11 सितंबर 2020 के बीच में होनी चाहिए। आप तभी जाकर के एलिजिबल हो पाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। आपकी नागरिकता क्या है ये भी आपको भरना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, आपका मेल या फीमेल, सेक्स क्या है, एड्रेस आपको भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है। और यदि कोई भी विद्यार्थी ये चाहता है कि सर हमें स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की पूरी प्रक्रिया को वो बताइए, तो हम आपको ज़रूर प्रदान करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप कमेंट में करके बताएं कितने लोग इच्छुक है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक शेयर और लाइक ठोक दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।